फिर एक बार आज हमें पढ़ना है 9th स्टैंडर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट जो लेसन है, लेसन नंबर 3, और उस लेसन को हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। सॉल्व करेंगे फैक्टर निकालने का, ये पहला एग्जाम्पल है। तो पहले बच्चों आपको क्या करना है, सिंपल जो पॉलिनोमियल देके रखी है उसको लिखना है 2x² + x - 1। अब थोड़ा दिमाग लगाना है, यहाँ पे वेरिएबल के साथ मतलब इंग्लिश लेटर के साथ नंबर है, जब ये नंबर जब होगी तो उसे लास्ट नंबर से गुना करना पड़ेगा। तो 2 1 जा 2, तो ये लिख के लेना है, जब भी किसी भी वेरिएबल के साथ स्टार्ट में नंबर होगा तो उसे लास्ट नंबर से गुना करके लिखो। इतना सिंपल है बच्चों। ये पहला टर्म है ना, उसको लिख के लेना है 2x²। ये लास्ट की, ये मिडल का छोड़ के लास्ट की है ना, उसको भी लिख के लेना है -1। दोनों को लिखा। अभी हमें एक x चाहिए, आंसर हमें 1x चाहिए। कैसे आएगा देखो, तो 2 किसके टेबल में होते हैं आपको पता है, 2 के टेबल में 2 1 जा 2। अब ये जो नंबर हमें चाहिए ना, उसको साइन कौन सा है, प्लस, तो इसमें से बड़े नंबर को प्लस दे दो। 2 बड़ा है तो इसको हमने प्लस दिया। आप जो दूसरी नंबर है ना, यहाँ पे 1 चाहिए आंसर, तो 2 में से 1 को माइनस करना पड़ेगा, तभी 1 मिलेगा, 1x मिलेगा। तो देखो वही लिखो, अभी क्या है वहाँ पे 2, उसके साथ सिर्फ x लगाओ, 2x - 1x, तो यहाँ पे x ही लिखेंगे। अभी देखो ये दो, यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो कॉमन निकालो, 2 को बाहर निकालो। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो उस x को भी बाहर निकालो। अभी यहाँ पे 2x है, मैंने तो 1 को निकाला है, तो 1 लिखना पड़ेगा। 2x × x 2x² प्लस 2x, जिसे हमने ऑलरेडी बाहर निकाला है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 ही रहेगा, तो हमने 1 लिखा। 2x × 1 2x। जो हमारा आंसर यहाँ पे ना, वही ब्रैकेट को इधर निकालना है हमें, बाकी कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा सोचो मत। यहाँ पे जो ब्रैकेट का आंसर है उसी को यहाँ पे लिखो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आप बच्चों यहाँ पे इसके साथ कोई भी नंबर नहीं, इसका साइन क्या है माइनस, उसको लिखो। और इस x के साथ कोई नंबर नहीं, तो क्या नंबर होगी 1, तो उसे लिख के लेना है। ये ब्रैकेट का आंसर सेम है ना, उसे एक बार लिखो x + 1, और ये दोनों ही ब्रैकेट के बाहर है, उनको लिखो 2x - 1। तो ये हमारा बच्चों फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से हमें ये 2 फैक्टर्स मिलेंगे। कितना सिंपल था। हमने क्या किया था सोचो, 2 1 जा 2, तो 2 किसके टेबल में होती है, 2 के टेबल में। 2 1 जा 2, ये यहाँ पे प्लस का साइन है, तो बड़े नंबर को प्लस का साइन देना है, और छोटे को हमने 1 का माइनस कर दिया। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 मिलेंगे हमें। तो पहली टर्म को लिखा, लास्ट की टर्म को लिखा, और इन दोनों को उठा के यहाँ पे लिखा 2 × 2x, इसको इसके साथ भी x ले, 1 × x x। 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 2x से एक x को माइनस करेंगे तो 1 ही मिलेगा। ये सोचना भी नहीं है। ये दो, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, दोनों को बाहर निकाला तो x लिखा, ये 2 थे, 1 लिखना पड़ेगा। 2x × x 2x²। ये ऑलरेडी बाहर है तो 1 ही लिखा हमने। इसी ब्रैकेट को यहाँ पे उठा के लिखो। अभी यहाँ पे इसके साथ नंबर नहीं तो 1 होगा, तो ये ब्रैकेट दोनों सेम है, तो एक बार लिखो, और ब्रैकेट के बाहर का एक बार लिखा, तो हमारा आंसर बनता है। तो इसी स्टेप से हमें हर एक एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। आगे आप देखोगे किस तरह से हम इसी स्टेप से हर एक एग्जाम्पल को आसानी से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं आपको पूरी तरह से पता है। लिखो 2m² + 5m - 3। अब मैंने आपको क्या बोला था, पहला स्टेप क्या है, यहाँ पे इसके साथ नंबर है तो लास्ट के नंबर से गुना करो। 2 3 जा कितना होता है बच्चों, 6। अभी 6 किसके टेबल में होते हैं, और हमें मिडल का आंसर भी 5 चाहिए, तो 6 किसके टेबल में होते हैं, तो 6 के टेबल में ना खुद के। 6 1 जा 6, ये लिखो। आप दिमाग लगाओ, यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस, तो बड़े नंबर को प्लस दे दो। हमें तो 5 आंसर चाहिए, तो 6 में से 1 को माइनस करना पड़ेगा। 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 5। ये इतना पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप, ये पहली टर्म को लिख के लेना है आपको। पहली टर्म क्या है, 2m²। लास्ट की टर्म को लिख के लेना है। लास्ट की टर्म क्या है, -3, इनको लिख के लिया। लेकिन +5 के बजाय अभी हमें ये 2 फैक्टर से ना इनको लिखना है, तो ये कौन सा साइन है यहाँ पे, +6, उसके साथ ही हम लिखो। ये क्या है, -1, उसके साथ भी हम लिखो, तो हम 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो देखो ये 2 ये 2, 6 में से 1m को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर मिलता है, 5m बचता है। अभी देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, दोनों ही नंबर है, दोनों ही नंबर सेम नहीं है, तो अब क्या दिमाग लगाएंगे हमें, इन नंबर तो सेम नहीं है, लेकिन क्या करना पड़ेगा, तो ये दोनों ही नंबर 2 और 6 किसके टेबल में होते हैं, तो 2 के टेबल में होते हैं, तो उसी 2 को बाहर निकालो। यहाँ m तो m को भी बाहर निकाला। यहाँ 2m है, मैंने 1 को बाहर निकाला है, तो 1 लिखना पड़ेगा। 2m × m 2m²। प्लस का साइन भी लिखो,
अभी 2 के टेबल में 6 होते हैं क्या, या 2 से हमें कौन सी नंबर को गुना करना पड़ेगा, तो हमें 6 मिलेगा तो 3 को गुना करना पड़ेगा। 2 3 जा 6 और ये हम कंप्लीट कर दो। अब भी इसी ब्रैकेट को उठा के यहाँ पे लिखो, सेम वैसे लिखो, लिखा हमने। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ, कौन सा साइन है, माइनस। बच्चों इसके साथ कोई नंबर नहीं है और हमने पहले एग्जाम्पल में भी पढ़ा है जिसके साथ नंबर नहीं उसके साथ 1 होता है, तो 1 को लिखो। ये ब्रैकेट का आंसर सेम है ना, इसको एक ही बार में लिखो, m + 3। अभी ये ब्रैकेट के बाहर के है ना, इनको भी लिखो, 2m - 1। तो इतना सिंपल ये हमारा आंसर बनता है। कुछ दिमाग सोचना नहीं ज़्यादा, मिडल का नंबर चाहिए ना, वो आसानी से मिलेगा। पहला नंबर और लास्ट का नंबर का गुणा कर दो, 6 मिला। कौन से टेबल में होता है, 6 1 जा 6, 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो 5 मिलता है। पहली टर्म को लिखो, लास्ट के टर्म की लिखो, उसको उठा के यहाँ पे लिखो। ये दो की ग्रुप्स बनाओ और इसका कॉमन निकालो, तो ये सेम आता है तो एक बार लिखो, और बाहर का ब्रैकेट क्या होता है उनको भी लिखो। तो इस तरह से इसी स्टेप से हमें हर एक एग्जाम्पल को सॉल्व। एग्जाम्पल नंबर 3 को लिखो पहले, 12x² + 61x + 77। क्या करना है मालूम है बच्चों, हमने पढ़ा था पहले नंबर का तो पहले और लास्ट के नंबर का गुणा कर दो। तो ये बहुत बड़ा गुणा है तो लिखो अभी 77 × 12, 2 4 जा 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 और 1 15, 0 177 177 4 और ये 9, क्या नंबर मिली मुझे, 924। लेकिन ये किसके टेबल में होती है ये ढूंढना है और फैक्टर को ढूंढना है, यही डिफिकल्ट काम था, लेकिन बहुत सिंपल है, ज़्यादा सोचना नहीं। 900 ये किसका स्क्वायर है, इसका एजुम नंबर हमने 900 को पकड़ा, ये किसका स्क्वायर था, 30 का। तो एक फैक्टर मुझे 30 मिला, तो दूसरा मुझे लेना पड़ेगा 31, तब भी एडिशन 61 बन सकती है। लेकिन 1 से 0 को गुणा करेंगे तो 0 ही मिलेगा, लेकिन यूनिट प्लेस में 4 है तो ये फैक्टर नहीं बनते, छोड़ दिया हमने। अब देखो ये इसमें एक ऐड करोगे तो 32 होगा और इसमें से एक कम करके जाएंगे हम तो 29 होगा। गुना करके देखो, 9 2 जा 18, 8 मिलता है, ये भी नहीं आएगा आंसर। और स्टेप करेंगे हम, अभी इसमें फिर एक ऐड करेंगे तो 33 होगा, इसमें से एक कम करेंगे तो 28 होगा। 8 3 जा 24, ये देखो ये मिला हमें, मतलब हमें दो फैक्टर्स मिले, क्या मिले, 33 और 28। तो स्क्वायर नंबर हमें देखनी है, कौन से स्क्वायर के पास है और उसके आसपास ही हमें वो नंबर मिलते हैं फैक्टर्स। जिन बच्चों को डिफिकल्ट लगेगा तो वो याद रखेंगे, लेकिन हमें निकाल के आना बहुत जरूरी है। ये नंबर है, इसका साइन है प्लस, तो इसको भी हमें प्लस देना पड़ेगा। 33 में 28 को ऐड करेंगे तो 61 मिलता है। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले टर्म को लिखते हैं 12x², लास्ट के टर्म को भी लिखते हैं 77। हमने लिख के टर्म को लिखने के बाद ये देखो इसके फैक्टर क्या थे, इसमें से लेने हमें, ये तो हमारा स्टेप था। तो इसमें से क्या फैक्टर था, 28x प्लस दूसरा कौन सा था 33, उसके साथ x लगाओ, ये दो यह हमारा तो स्टेप था एग्जाम्पल को सॉल्व करने का। ये 12 और 28 किसके टेबल में होते हैं, तो ये 4 के टेबल में होंगे, तो हमने 4 निकाला। x इसके साथ है तो x को भी बाहर निकालो। आप भी अंदर देखो, ये मुझे 12 चाहिए तो 4 से कौन सी नंबर को गुना करो तो मुझे 12 मिलेंगे, तो मुझे 3 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 x है, मैंने एक को निकाले, फिर एक लिखना पड़ेगा। 4 3 जा 12 x × x x² प्लस 28 आने के लिए 4 से कौन सी नंबर को गुना करूँ, 4 7 जा 28। तो यहाँ पे x ऑलरेडी बाहर है तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3x + 7 मिला। देखो 12 और 28 कौन से टेबल में होते हैं, तो 4 के टेबल में होते, तो 4 को बाहर निकाला। 4 3 जा 12 x × x x², 4 7 जा 28 और x ऑलरेडी बाहर था। इसी ब्रैकेट को उठा के यहाँ पे लिखना है। अब मुझे यहाँ पे प्लस का साइन है, लेकिन कौन सी नंबर को 3 से गुना करूँ तो 33 मिलेगा, तो नंबर आपको पता है क्या गुना करना पड़ेगा, 11 से। 11 3 जा 33, 11 7 जा 77। आप ये ब्रैकेट का जो सेम है ना उसको एक बार लिखो, 3x + 7, ब्रैकेट के बाहर का उसको भी लिखो
4x प्लस 11। तो बच्चों ये हमारा आंसर था। तो देखो इस एग्जाम्पल के फैक्टर्स आपको नहीं ढूंढने आते तो याद रखो कौन से फैक्टर होंगे 61 के पास। वैसे भी नहीं आता है तो ज़्यादा प्रैक्टिस कर दो, और उससे भी नहीं आता है तो ये ट्रिक से हम किसी भी बड़े नंबर का फैक्टर भी आसानी से। चौथा एग्जाम्पल है, देखो कैसा एग्जाम्पल है, लिखो अभी 3y² माइनस 2y माइनस 1। अभी पहला स्टेप कौन सा था हमारा, पहला नंबर और लास्ट की नंबर का गुणा करना। 3 1 जा 3। अभी 3 कौन से टेबल में होते हैं और हमें आंसर भी 2 चाहिए, तो 3 1 जा 3, 3 खुद के टेबल में 3 1 जा 3, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा। ये माइनस साइन है तो बड़े नंबर को माइनस दे दो। अभी 3 में से 1 को माइनस करना है तो हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा प्लस, तो एक माइनस और एक प्लस तो माइनस होगा। 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा। तो फैक्टर्स भी मिले, पहली टर्म है उसको लिखो 3y², लास्ट के टर्म को भी लिखो -1। इतना सिंपल है। अभी इसको उठा के लिखो माइनस, इसके साथ y लगाओ 3y प्लस 1y मतलब y। चलो ये दोनों हो गए। यहाँ 3 तो बाहर निकालो 3, यहाँ y तो y को भी बाहर निकालो। अभी 2y एक बाहर निकाला है तो और कितना लेना पड़ेगा 1। 3y इंटू y 3y², माइनस का साइन दे दो, ऑलरेडी 3y बाहर है तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 1। दिमाग लगाना है नहीं, इसी ब्रैकेट को उठा के यहाँ पे लिखो y माइनस 1। आप बच्चों यहाँ पे प्लस का साइन है उसे दे दो, y के साथ कोई भी नंबर नहीं तो क्या होता है 1, उसको लिखो। अभी ये सेम है ना, ब्रैकेट के अंदर एक ही बार लिखो y माइनस 1। अभी ये दोनों ही ब्रैकेट के बाहर है उनको लिखो 3y प्लस 1। तो इस तरह से मुझे इनके फैक्टर मिले। इतना सिंपल है फैक्टर्स को निकालना, एक बार स्टेप समझ में आ जाएगी। ये पहली टर्म तो हमें लिखनी है, लास्ट की भी लिखनी, लेकिन मिडल का आंसर है ना वो उसके टेबल में होता है तो वो समझ में आएगा तो आप कोई भी फैक्टर्स को आसानी से निकालेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 को, ये √3 है, ये √3 है, √3 इंटू √3 आंसर क्या बनता है 3। तो अभी हमें लिखना पड़ेगा, हमें आंसर 3, इसका फैक्टर्स निकालने। बीच में बच्चों हमें 4 चाहिए, तो 3 कौन से टेबल में होते हैं आपको पता है, 3 1 जा 3, 3 में 1 को ऐड करेंगे तो कितने में लेंगे 4। तो ज़्यादा दिमाग लगाने, इसका साइन क्या है प्लस, इसका साइन भी क्या है प्लस, ये लिखा हमने। अब हम कैसे करेंगे, देखो इस एग्जाम्पल को भी कैसे सॉल्व करेंगे। पहली टर्म को लिखना है हमें √3x², लास्ट की टर्म को भी हमें लिखना है √3। ये लिख के लिया। अभी ये इसे उठा के यहाँ पे लाओ, +3 उसके साथ x लगाओ +1x, लेकिन 1 को लिखने की जरूरत नहीं। अभी हमें 2 2 के ग्रुप्स करने, ये 2 ये 2, यहाँ पे 3 यहाँ पे √3। तो बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पे √3 ना, उस √3 को बाहर निकालते हैं। यहाँ पे x, यहाँ पे x, तो x को भी बाहर निकालेंगे। अभी अंदर क्या बचेगा, देखो √3 को बाहर निकाला है, एक x को बाहर निकाले तो अंदर सिर्फ एक ही x बचेगा, तो हमने x लिखा। आप देखो हमें 3 चाहिए, प्लस का साइन लिखते हैं। अभी ये तो रूट है, फिर एक बार हमें रूट देना पड़ेगा, तो हमने रूट दे दिया। अभी देखो √3 इंटू √3 आंसर क्या बनेगा, सिर्फ 3, ये समझ लेना है। √3 इंटू √3 आंसर क्या बनेगा, सिंगल 3, और x को ऑलरेडी बाहर है, इसको कंप्लीट कर दो। अब इसी को उठा के यहाँ पे लिखो x प्लस √3, और यहाँ पे प्लस x के साथ कोई नहीं है तो 1 है। देखो कितना सिंपल है ये एग्जाम्पल भी। अभी इसको एक ही बार लिखो x प्लस √3, और ब्रैकेट का बाहर एक बार लिखो √3x प्लस 1। तो ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर कंप्लीट होता है। कैसे कंप्लीट किया था ये समझ ले लो। पहला लिखा हमने, दूसरे को भी लिखा, √3 इंटू √3, 3 कैंसिल टेबल में, 3 1 जा 3, 3 और 1 कितने हो गए 4 होते हैं। तो हमने पहला लिखा, लास्ट का लिखा, और ये उठा के लिखा 3x प्लस x, ये 2 ये 2। यहाँ √3 है तो मैंने √3 को बाहर निकाला, यहाँ पे 3 है तो 3 को निकाला, यहाँ x है तो x को भी निकाला। अभी अंदर क्या है, तो √3 ऑलरेडी बाहर है, एक x बाहर है, एक ही x बचेगा तो 1 लिखा। ये समझ लेना, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ
मुझे सिंगल 3 चाहिए, रूट नहीं चाहिए। ऑलरेडी रूट बाहर है तो और एक रूट लेना पड़ेगा तभी सिंगल मिलेगा। तो मैंने रूट के अंदर 3 लिखा, तो रूट 3 इंटू रूट 3 आंसर क्या मिलेगा 3। इसी को उठा के यहाँ पे लिखो, ऑलरेडी इसके साथ 1 है तो उसको बाहर निकालो। ये एक बार लिखना है और ये बाहर का एक बार लिखना है, तो हमारा आंसर फाइनल होता है। ज़्यादा दिमाग लगाने जाओगे तो जंपलिंग होगा। सिंपल तरीके से इन एग्जाम्पल को हमें एग्जाम्पल सॉल्व करना है। इस फैक्टर में से उसको लिख के लेना है 1/2 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। अब क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग, 1/2 लिखा, ये 2 डिवाइड या गुना हो जाएगा, -2 3 6x, ये 2 डिवाइड या गुना हो जाएगा, उसका साइन लिखो 4, 2 4 8। ये पहला स्टेप था। अब इस 1/2 को ही हम अलग लिखते हैं तो हमें क्या पॉलिनोमियल मिलेगा, देखो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ये पूरी पॉलिनोमियल मिली। इसके साथ नंबर नहीं है मतलब 1 है, 1 से 8 को गुणा करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा 8 ही मिलेगा। उसके फैक्टर निकालो। और बच्चों हमें मिडल में क्या चाहिए 6, तो 8 कौन सी टेबल में होती है, देखो 4 2 8। आप देखो ये बड़ी नंबर है, इसका साइन माइनस है तो बड़े को माइनस दे दो। मुझे तो 6 आंसर चाहिए, इसे प्लस रख के मुझे 6 नहीं मिलेगा तो इसे भी हम माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस 4 और 2 6, तो आंसर मिला। तो 1/2 को तो लास्ट तक वैसे लेके जाने का। पहला है ना ये पहली टर्म, उसको लिखो, ये लास्ट की टर्म है उसको भी लिखो। लिख के लिया। अभी बीच में क्या लिखने का है, देखो वो ये लिखो, यहाँ पे उठा के लिखो, यहाँ पे 4 उसके साथ x लगाओ, ये -2 उसके साथ x लगाओ, फिर 1/2 को लास्ट तक वैसे लेके जाने का है। अब देखो ये 2 और ये 2, यहाँ पे x है यहाँ पे x है तो x को बाहर निकालेंगे। अभी ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 2x है, x बाहर 1 ही निकाला है तो 1 लगे, x इंटू x स्क्वायर माइनस। अभी यहाँ पे कौन सी नंबर है 4 तो उसको लिखो, x इंटू 4 4x। हाँ बच्चों ये ब्रैकेट का आंसर है ना, वही हमें यहाँ पे लिखना है x माइनस 4। अब यहाँ पे क्या निकालना है, देखो इस x के साथ कौन नंबर है -2, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, उसको लिखो उठा के, देखो -2 इंटू एक्स -2x माइनस माइनस प्लस 2 4 8। इतना नहीं करना है, मैंने क्या किया ये ब्रैकेट है ना यहाँ पे उठा के लिया और इस x के साथ -2 है तो उसको लिखा। ये देखो ये हमारे यहाँ तक आ जाएंगे हम। अब देखो बच्चों 1/2 को हमने लिखा, कॉमन तो निकालना था हमें, ब्रैकेट बनाओ, ये सेम है ना आंसर, उसको एक बार लिखो x माइनस 4 और ये ब्रैकेट के बाहर के ना उनको साथ में लिखो x माइनस 2। तो ये बना मेरा फाइनल आंसर। बना पे इसलिए डरने की बात नहीं है, उसको सेपरेट करो अलग करो, तो हम हमारी जो मेथड थी उसी मेथड से हम फैक्टर निकल के जाएंगे तो हमारा आंसर आसानी से बनेगा। तो इस तरह से हमने बच्चों आज के इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 3.5 के फैक्टर कैसे निकालते हुए पढ़े थे। पहली टर्म लिखो, लास्ट की टर्म को लिखो और मिडल में हमने जो फैक्टर बनाए थे उनको उठा के लिखो। बाद में 2-2 के ग्रुप बनाओ, कॉमन फैक्टर निकालो तो हमारा आंसर बन जाता है। इतना सिंपल था। तो अगले वीडियो में भी हम अगला क्वेश्चन जो है 3.5 का वो भी इसी तरह से सिंपल तरीके से हमें सॉल्व करना है।